Hello friends, again welcome back on my YouTube channel रंजू क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे या कुछ हम नया टॉपिक नहीं शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया है कि आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स को दिखाऊंगी, ठीक है। किस हिसाब से पैटर्न था, मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ था जब मैं बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी। उस टाइम पर मैंने 2018, 19 एंड 20 में मेरे मतलब एग्ज़ाम्स दिए थे। हमारे उस टाइम पर कोरोना भी नहीं था, तो सारे एग्ज़ाम्स जो थे वो ऑफलाइन हुए हुए थे, ठीक है। आई थिंक मैंने 3 सेमेस्टर जो हैं वो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दिए थे, तो वो क्वेश्चन पेपर्स को मैं आज आपको डिस्कस करूँगी, ठीक है। और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके भी हम आपको क्वेश्चन पेपर्स दिखा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, 2018-19 के हैं। ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ऐसे करके ऐसे एग्ज़ाम्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट सेमेस्टर का हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम जो है लिटरेचर इन इंग्लिश फ्रॉम 1550 टू 1660। अब ये जो 1550 टू 1660 दे रखा है, ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक टाइम पीरियड था, ठीक है। जैसे हमारा जो हिस्ट्री है लिटरेचर की, ठीक है, उनको किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लिटरेरी पीरियड्स रही है ना, तो वो पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है 1550 टू 1660। ये हमारा टाइम था फ्रेंड्स, एलिजाबेथन टाइम, ठीक है। उस टाइम को डिस्कस, उस टाइम की पोइट्री, उस टाइम के नॉवेल्स वगैरह एवरीथिंग जो भी ड्रामाज थे उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ठीक है, फर्स्ट टाइम का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है 1550 टू 1660। ये पेपर का नाम है, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड दे रखा है ना फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि किस टाइप के जो राइटर्स थे, ठीक है, उस टाइम पर कौन कौन से राइटर रहे हैं इस एरा के बीच में, उन्हीं राइटर्स को इसमें डिस्कस किया गया है। तो पहला जो होता है वो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ठीक है। हम नोट पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, सिलेक्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, और बाकी जो यूनिट्स तो दे रखी हैं, जो 4 यूनिट्स दे रखी है, उसमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है और वो आपको लिखना होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी ऑफ 3 पैसेजेस गिवन बिलो। अब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे से पता होगा, ठीक है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे हम हिंदी में करते हैं ना सप्रसंग व्याख्या, प्रसंग सहित व्याख्या, ऐसे ही इंग्लिश में होती है। तो हमें उसको लिखना होता है, और फिर जैसे हम वो लिखते हैं ना, सो एक्सप्लेनेशन तो हम बाद में लिखते हैं, उससे पहले हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, जिसमें लिखा जाता है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम एंड द पोइट इज दिस। सो मतलब इस टाइप से एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, और इस पैराग्राफ में बेसिकली पोइट क्या बताना चाहते हैं मेन, उसमें थोड़ा सा हिंट देंगे हम। ज़्यादा डिटेल्ड में हमने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखना है, जो हमने मेन पॉइंट्स हैं, जो हम चीज़ ऐड करना चाहते हैं कि हाँ, इस पैराग्राफ में हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं, उसके बाद हमने जो एक्सप्लेनेशन होती है फिर उसको हम फुली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ पैसेजेस गिवन बिलो। 3 पैसेजेस दे रखे हैं आपको, ठीक है, आपके सिलेबस में से ही होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है ए, बी और सी, ठीक है, 3 पैसेजेस है, इसमें से आपने सिर्फ कितने करने हैं, एनी पैसेज, मतलब आप कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 करने हैं इसमें से आपने, ठीक है। 3 पैसेजेस होंगे इसके अंदर से, ए, बी और सी और डी। तो 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। 3 करने हैं आपने, 4 दे रखे हैं ये टोटल, ठीक है। एनी 3 ऊपर लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द पैसेजेस गिवन बिलो। यानी कि आपको 4 पैसेजेस दे रखे हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको 4 दे रखे हैं, उसमें से आपने सिर्फ 3 सिलेक्ट करने हैं, यानी कि एक आप छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी का हो सकता है वो। अब फियरी क्रूअल वाला दे रखा है, ये एडमंड स्पेंसर की है, मतलब ये जो इस हिसाब से पैटर्न होगा, अब ये आप देख लेना कैसे है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो यूनिट होती है, ये देखो लास्ट डी वाला है जो ना, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स, ये एज यू लाइक इट में से लिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले था, बहुत ही फेमस रोमांटिक प्ले है एज यू लाइक इट, ठीक है। नाउ हम फर्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना फ्रेंड्स, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आपको करना ही करना है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन सेकेंड यूनिट जो है, मतलब सेकेंड क्वेश्चन जो है यूनिट फर्स्ट का, इसमें होता है कि आप चॉइस है आपके पास, ठीक है। जैसे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट यूनिट में, एज यू लाइक इट
is a radiant blend of fantasy, romance, wit and humor. Discuss. Third question है discuss Dr. Faustus as a morality play. And the last is Spencer's amority, describe his love for Elizabeth Boyle. Discuss with reference to the sonnets in your cause. ठीक है, स्पेंसर की जो अमेरिटी कलेक्शन था उसकी बात कर रहे हैं। तो मतलब आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट फर्स्ट में। उसमें से सिर्फ आपको 2 करने हैं और वो जो दोनों क्वेश्चन होंगे वो 15-15 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 2 करने हैं, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का हो गया आपका। नाउ सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट में क्या होता है, इसमें आपको दे रखे हैं हाउ, मतलब 5th एंड 6th क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 13-13 मार्क्स का है, 2 करने हैं इसमें से। ऑप्शन में तो देखो टोटल तो 4 बन रहे हैं वैसे तो, ठीक है, दोनों में से एक करना है। जैसे 5th क्वेश्चन है, दोनों में से एक करोगे, 6th है, दोनों में से एक करना, और का मतलब यही है कि या तो ये या तो ये, ठीक है। तो सेकंड यूनिट में देखते हैं हाउ डिड द रेनेसां अफेक्ट इंग्लिश लिटरेचर इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, ये बताना है आपने। नाउ राइट अ नोट ऑन शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट, ये इन दोनों में से आपको ये कर सकते हैं, अगर आपको जो अच्छे से आता है वो उसको आपने लिखना है, ठीक है। नाउ 6th क्वेश्चन है हमारा राइट अ नोट ऑन शेक्सपियरियन कॉमेडी और राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम बिगनिंग अप टू द टाइम ऑफ मार्लो। इन दोनों में से आपने एक करना है, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट सेम का पेपर, ठीक है, 1550 टू 1660। ये पेपर फर्स्ट था हमारा, इस पे लिखा हुआ है ना नीचे पेपर फर्स्ट। नाउ अब हमारा जो दूसरा है फर्स्ट सेम का पेपर ये, वो भी उसका भी टाइम पीरियड यही है 1550 टू 1660। पेपर सेकंड बोला है इसको। सेक्शन ए देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक्सप्लेन द रेफरेंस टू कंटेक्स्ट एनी 3 ऑफ द पैसेजेस गिवन बिलो। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये वाला पैटर्न था, सेम पैटर्न रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में क्या है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, लिखा भी हुआ है, ठीक है। सेक्शन बी में हमने क्या करना है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कमेंट ऑन द एलिमेंट ऑफ सिंसियरिटी इन एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। नेक्स्ट थर्ड दे रखा है हमें इन दैम शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट ब्रिंग आउट द पर्सनैलिटी ऑफ द पोइट एज रिवील्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मेटाफिजिकल पोइट्री, डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड। आपने 2 करने हैं क्वेश्चन, 14-14 मार्क्स कैरी करते हैं वो, ठीक है, यानी कि 28 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट सेक्शन सी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन जो है, ठीक है। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कलेक्शन था सोनेट्स का विलियम फिलिप सिडनी की। और ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है जॉन डन का है, बहुत ही मस्ट है आपको पढ़ना इसको। तो नेक्स्ट सेक्शन सी है, 5th क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे पास होती है बायोग्राफीज, ठीक है, कोई भी पूछ लेंगे। जैसे आपके जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, खासकर जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं। तो उसमें होता है जैसे सेक्शन सी आएगा हमारा, तो उसका फर्स्ट पार्ट ए होगा। इसमें क्या होगा, राइट अ नोट इन अबाउट 400 वर्ड्स ऑन एनी 2 ऑफ द ऑथर्स गिवन बिलो। ऑथर्स दे रखे हैं, यानी कि उनकी बायोग्राफी को हमने डिटेल्ड में डिस्कस करना है। ये तो मस्ट होता है फ्रेंड्स, ये तो हमें पता ही होता है। मतलब आपको जैसे आपका सिलेबस है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, या एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, तो उससे रिलेटेड ही है ये। आपको मान लो जैसे आपके सिलेबस में होगा 10 ऑथर्स आपको दे रखे होंगे, ठीक है, उनकी बायोग्राफीज दे रखी होगी 10 की। तो उसमें से आप या तो लास्ट के 9 कर सकते हो या फर्स्ट से लेके 9 तक कर सकते हो, ठीक है। एक आप स्किप कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप एक स्किप कर सकते हो, ठीक है। आपको 10 के 10 पढ़ने की ज़्यादा डिटेल्ड में ज़रूरत नहीं है। और मेन बात तो ये है कि आपको इनका बर्थ, इनकी डेथ, इनकी यूनिवर्सिटीज़, इनके वर्क्स तो हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। इनको बिल्कुल भी मत भूलना। एक्चुअली बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं और इन्हें इतना नहीं पता कि इसमें हम ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। हमें 110% पता है कि ये तो उठाया आएगा ही, एक ना एक तो पूछना ही है इन्होंने, ठीक है। अगर हम इसे अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर कर ले तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो ऐसे ही करती थी, हमें पता था ना। देखो क्वेश्चंस में तो ये होता है कि थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे देते हैं वो, लेकिन हमें ये ऑथर्स की जो बायोग्राफीज होती है उसमें तो हम श्योर होते हैं ना कि हाँ ये पूछ सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। आप फर्स्ट से लेके 9 तक कर सकते हो, 10th स्किप कर सकते हो। अगर आप लास्ट से शुरू कर रहे हो तो आप फर्स्ट वाला स्किप कर सकते हो, ठीक है, यानी कि 9 कर सकते हो, आप एक स्किप कर सकते हो। तो जैसे इसमें आया हुआ था जॉन मिल्टन के ऊपर पूछा हुआ था, माइकल ड्राइटन वॉइट के ऊपर पूछा था, एंड जॉन वेबस्टर, ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है।
नेक्स्ट बी हमारा सेक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा होता है 6.5 मार्क्स का होता है, यानी कि 6.5 होता है। एक जॉन मिल्टन का मान लो अगर आप कर रहे हो तो वो 6.5 का होगा, जॉन वेबस्टर कर रहे हो वो 6.5 का होगा, तो टोटल हमारा हो जाता है 13 मार्क्स के बायोग्राफीज होती है, ठीक है। 6.5 का होता है, मतलब इसमें आप 3-4 पेज कर दो या फिर 6.5 में, मतलब हाँ काफ़ी होता है इतना तो, मतलब ज़्यादा भी बैचलर्स के स्टूडेंट्स हो तो मतलब 3 या बहुत है एक उसके ऊपर 3 पेजेस हो गए या 2.5 पेज कर लिया अगर आपने इस बायोग्राफी के, तो भी सफिशिएंट है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें कम से कम आपको 5 पेज तो लिख कर ही आने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट बी सेक्शन है राइट अ नोट इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच ऑन एनी 3 ऑफ द लिटरेरी वर्क्स गिवन बिलो। जैसे अब इसमें लिटरेरी वर्क्स दे रखा है फ्रेंड, ध्यान से पढ़ना है। ये तो हमें ऑथर्स की बायोग्राफी थी फिफ्थ क्वेश्चन में सेक्शन सी के, लेकिन इसमें बी पार्ट जो दे रखा है इसमें उन्होंने कहा लिटरेरी वर्क्स दे रखे हैं हमें। ये गोरबोटक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है फ्रेंड्स, नॉर्टन एंड सैकविले की, तो बहुत ही ज़्यादा मैंने तो यही अटैम्प्ट की थी और बहुत ही इजी थी लगी थी मुझे जब उस टाइम पर किया था मैंने। अभी भी है ये मेड्स ट्रेजेडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब इनमें से आपने करना है, ठीक है। इनमें से आप कितने कर सकते हो, इसमें से आपने 4 दे रखे हैं, आपको इसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। 5-5 मार्क्स के होंगे ये, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इनको जैसे आप वर्क कोई भी कर रहे हो, लिटरेरी वर्क आगे अगर आपके सिलेबस में इंक्लूड है तो क्या करोगे आप, गोरबोटक दे रखा है मान लो, तो उसके आपको राइटर का नाम, जो इसके जो नॉवलिस्ट हैं ट्रेजेडी के, ये मतलब जो भी राइटर रहा है, जो भी ऑथर रहा है, उसका आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए, मिस नहीं करना है। क्योंकि पता है क्या होता है, ये जैसे जैसे ये वर्क है ना, जो बायोग्राफीज़ हैं ये भी 10-10 दे रखी होती हैं, ठीक है। और ऊपर से ये जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो भी 10 होते हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, राइटर्स के नाम इधर उधर कर देते हैं, इस वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें मार्क्स बनने के भी चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ ये एग्जाम्स में ये आना, हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें से ये भी 10 ही होते हैं फ्रेंड्स, लिटरेरी वर्क्स भी, आप उसमें से 9 कर सकते हो, 1 स्किप कर सकते हो, ऐसे करना है। ये नहीं है कि आपको 2 वर्क स्किप कर देने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं कई बार उसमें से 1 स्किप कर दोगे तो 3 तो कम से कम तुम्हें आएंगे ना, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेम का। नाउ अब हम बढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर की तरफ फ्रेंड्स। सेकंड सेम का है लिटरेचर इन इंग्लिश 1660 टू 1750, ये टाइम पीरियड दे रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेक्शन ए देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है एनी थ्री। अब मैं इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं करने जा रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर के उससे ही पैटर्न बता दिया कि हाँ हाँ ऐसे करके ऐसे आया हुआ है, ठीक है। अब सेक्शन ए है, इसमें भी आपको 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दे रखे हैं, 4 दे रखे होंगे, आपने उसमें से 3 करने हैं, ठीक है। मार्क्स आपको साइड में लिखे हो या पता चल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन बी है एनी टू अटैम्प्ट करने हैं इसमें से, ठीक है। जैसे कि सेक्शन बी में हमारे पास सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी चॉइस दे रखी है और थर्ड क्वेश्चन में भी चॉइस दे रखी है, तो आपने उनमें दोनों में से, मतलब जैसे सेकंड में से आप दो क्वेश्चन दे रखे हो, उसमें से आप एक कर सकते हो। जैसे आया हुआ है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी डज रिचर्ड शेरिडन सेटेराइज इन हिज कॉमेडी द स्कूल फॉर स्कैंडल, ठीक है। रिचर्ड शेरिडन का बहुत अच्छा प्ले था। नेक्स्ट है हमारे पास अटेम्प्ट अ क्रिटिकल नोट ऑन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन इन द स्कूल फॉर स्कैंडल, इन दोनों में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड है डिस्कस एडिशंस सैटायरिकल क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ द एसेज इन योर सिलेबस, और अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एडिशंस ऐसे द एम ऑफ द स्पेक्टेटर, ठीक है। इन दोनों में से एक करना है, एसेज थे ना जो एडिशन के और रिचर्ड स्टील के वो वाले। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब एप्रिसिएशन ऑफ स्टील्स ऐसे ऑफ द क्लब, और व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टील्स राइटिंग, ये बताना है, ठीक है। अब एनी 2 करने हैं, यानी कि आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो या थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो, फोर्थ स्किप कर सकते हो, या आप फोर्थ कर सकते हो, थर्ड कर सकते हो, सेकंड स्किप कर सकते हो, मर्जी है ये आपकी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेक्शन सी में है 5th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनी 2 करने हैं, इसमें भी वही चीज़ है जैसे उसमें था ना बायोग्राफी, वो थी ऑथर्स की, ऊपर लिखना था वो लिखनी थी हमने, क्या लिखना होता है, बायोग्राफीज लिखनी होती है। जैसे ओलिवर गोल्डस्मिथ दे रखा है, एडमंड वॉलर दे रखा है एंड सारा फील्डिंग दे रखा है, ठीक है। इन दोनों में से आपने, इन तीनों में से आपने 2 करने हैं। नेक्स्ट बी है, बी पार्ट दे रखा है, इसमें क्या है राइट अ नोट इन अबाउट 200 एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग्स द वे ऑफ द वर्ल्ड, पैमेला, टॉम जोन्स एंड द बेगर्स ओपेरा, ठीक है। ये 4 दे रखे हैं, 4 में से आपने 2
3 करने हैं, सॉरी, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये वर्क्स है, लिटरेरी वर्क्स हैं, जैसे द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉनग्रीव का है, पेमेला है, ठीक है, टॉम जोन्स है, ये आपने करना है, टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग का आया हुआ है, ठीक है। आप इनमें से कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा जैसे मैंने अभी फर्स्ट सेम के पेपर का बताया है। नेक्स्ट एक और पेपर है फ्रेंड्स सेकेंड सेमेस्टर का, ये है हमारा 1660 टू 1750, ये पेपर थर्ड है, वो पेपर हमारा फोर्थ था। ये पेपर के नाम दे रखे थर्ड फोर्थ, वही चीज़ है, सेम ही है मेन तो, ठीक है। रेस्टोरेशन पीरियड होता है ना फ्रेंड्स, उसकी बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए ना। अब जैसे आता है हमारे पास यहाँ पे कंपलसरी क्वेश्चन है, वही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, ठीक है, 4 दे रखे होंगे, आपने 3 करना है, जैसे शेडवेल का आया हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट बी है स्वॉन ऑफ अमोरन, मतलब ये है चारों, आप देख लेना इसमें से, इनमें से कितने करने हैं, 3 करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी है हमारे पास, एनी 2 करने हैं, वही चीज़ रहेगी सारा कुछ, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म मोक हेरोइक, और डिस्कस मैक फ्लेक्नो एज अ मोक हेरोइक, और इन his poems titled Mac Fleckno, John Dryden attacks Thomas Shadwell. Does Dryden effectively attack Shadwell or does he create sympathy for Shadwell? इन दोनों में से एक कर सकते हो आप, मतलब ये 4 दे रखे होंगे आपको सेक्शन बी में, ठीक है। उसमें से आपने कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मर्जी आपकी, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ स्किप कर सकते हो, मर्जी है। आप ये देख लेना, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है आपको, ठीक है। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेक्शन सी हमारा क्या है, कंपल्सरी क्वेश्चन है, हाँ ये कंपलसरी क्वेश्चन है, देख लो, 5th है, 6th है, दोनों में से आपने एक करना है, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। एडिशन कैसे वगैरह दे रखे हैं, स्पेक्टेटर्स डिटेल्ड में डिस्कस करना है। नाउ हम सेमेस्टर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा 1750 टू 1830, ये हमारा उस टाइम का पीरियड है ना जब विक्टोरियन एज चल रही थी ना, ठीक है। पेपर 6 है ये। इसमें हमारे पास क्या है, देखो फ्रेंड्स, ये ध्यान से देखो, ये थोड़ा डिफरेंट आया है सेम थर्ड का। अटेम्प्ट ऑल 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। तो जैसे दे रखा है ए, मतलब कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, 3 करने हैं आपने इसमें से, ठीक है, कोई भी 3 कर सकते हो। जैसे कि जैसे डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ विकर थ्रू आउट द नॉवल द विकर ऑफ वेकफील्ड, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ का था ना। कमेंट्स एंड कंट्रास्ट, ओलिविया वगैरह को, उसके सोफिया के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद सी है हमारे पास पार्ट, इन दोनों में से आप एक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डी में से आप समराइज द इम्परफेक्ट सिंपैथी, चार्ल्स लैम्ब का चिमनी स्वीपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है बहुत ज़्यादा करने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है attempt any 2 essay type questions out of the given 3 from question number 2 to question number 4, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 करने हैं इसमें से हमने अटैम्प्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक का, यानी कि ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, 2, 3, 4, इन 3 क्वेश्चन में से हमने 2 अटैम्प्ट करने हैं, 16-16 मार्क्स के होंगे वो, ठीक है। सेंटिमेंटल नॉवल बताया गया विकरफील्ड को, ठीक है, और विकर ऑफ वेकफील्ड। द हाउ आर जेंडर स्टीरियोटाइप इलस्ट्रेटेड इन द नॉवल एमा, एमा ये जो नॉवल थी ये थी हमारी जेन ऑस्टन की नॉवल थी, ठीक है। डिस्कस द स्टाइल ऑफ चार्ल्स लैम्ब इन हिज एसेज, हमने स्टाइल बताना है इसका। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन बचता है, इनमें भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे इलेबोरेट द प्रोज स्टाइल ऑफ एसेज ऑफ द पीरियड, कमेंट ऑन द एज ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है। उसके बाद राइट अ नोट ऑफ गोथिक नॉवेल्स और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ऑन सोशल हिस्ट्री ऑन द टाइम्स, गोथिक नॉवेल्स का भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वो था, इम्पैक्ट था, ठीक है, ये देखना हमने इसमें। नेक्स्ट हमारा 1750 टू 1830 है, ये भी थर्ड सेम का पेपर है फ्रेंड्स। इसमें भी हमारे पास पेपर 5th है ये, इसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आए हुए हैं, ठीक है। देख लो कैसे कैसे आ रहे हैं ये, ए बी सेक्शन दे रखा है, इन दोनों में से एक एक करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग अटेम्प्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये रोमांटिक एज का पेपर हुआ ना, रोमांटिक पीरियड,
उसकी बात हो रही है, वो भी रोमांटिक एज से ही रिलेटेड था, जब विक्टोरियन एज की शुरुआत होने वाली थी उस टाइम की बात है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एग्जामाइन द मूड ऑफ द पोइट इन डिजेक्शन एंड ओड एंड अकाउंट ऑफ, ये सैमुअल टेलर कोलरिज की है, डिजेक्शन एंड ओड टू ऑटम इज अ नेचर लिरिक बाय जॉन कीट्स। ठीक है, इसमें से 2 कर रहे हैं, आपको कोई अच्छे से आते हैं। Then discuss the salient features of the romantic theory of poetry. Trace the impact of French revolutions on the poets of romantic revival. Fourth question है हमारे पास, account for the prevalence of melancholy in romantic poetry. Assess the contributions of the romantics to criticism. 12 मार्क्स कैरी करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेपर आता है इंग्लिश लैंग्वेज का है ये पेपर हमारे पास, मतलब ग्रामर एंड कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज यूसेज है इसमें, पेपर 7 है ये भी हमारा 3rd सेम का है। ठीक है, इसमें हमने देखो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है, राइट एन ऐसे इन अबाउट 450 वर्ड्स ऑन द वन ऑफ द गिवन बिलो, जैसे ये दे रखा है, राइटिंग स्किल्स, एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, लर्निंग इंग्लिश थ्रू डिजिटल मीडियम, मूविंग फॉरवर्ड विद होप ऑफ इनर स्ट्रेंथ। 14 मार्क्स का है ये, इनमें से हमने एक करना है कोई भी। रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर्स, हमने इस पैसेज को रीड करना है, फिर इसके आंसर्स देने हैं, फिर इसके क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3rd, डू एज डायरेक्टेड, एनी 8 करने हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये। मेक सेंटेंसेस फॉलोइंग वर्ब्स पैटर्न, वर्ब पैटर्न दे रखा है ये। ठीक है, वर्ब पैटर्न हमें ऐसे, ठीक है, ये हमें ऐसे दे रखा होता है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रेपोजिशन, इस हिसाब से आपने एडजस्ट करके लिखना है इसे। उसके बाद 3rd हमें दे रखा है, पिक आउट ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द 8, एनी 8 करनी है हमने, इसमें से 10 दे रखी है। उसके बाद 4th है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस, डू एनी 8 करने हैं। 5th है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद इन्फिनिटिव्स, डू एनी 8। 6th है, फिल इन द ब्लैंक्स विद जेरेंट्स यूज़ करना है यहाँ पे, बिल्कुल ईजी है ये। फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर्स और इट्स, और फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स, डू एनी 5, यानी 5 करने हैं ये। ठीक है जी, सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज़ लेक्चर। मैंने आपको बस ये क्वेश्चन पेपर्स ही दिखाने थे कि पता चल जाए पैटर्न क्या था। मैं कब से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊंगी, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।